हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लिशन की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में सौरमंडल या सोलर सिस्टम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सौरमंडल का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का सागर निम्न में से कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया है कि शांत समुद्र और तूफानों का सागर इनमें से कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रिविलिटी कहाँ पर स्थित है। जो सी ऑफ ट्रिविलिटी है वह चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है। जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। जो चंद्रमा है तो चंद्रमा से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो उसमें लगने वाला समय कितना है। तो उसमें 2 सेकंड से कम समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। जो बृहस्पति ग्रह है उसका द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। जो आकाश है तो आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है वह है सीरियस। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तक काल कितना है। जो हैली धूमकेतु है इसका आवर्तक काल 76 वर्ष है। अगला प्रश्न है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसमें पूछा गया है कि सूर्य को छोड़कर जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे हैं उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.5 वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य में या बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। जो क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो सबसे पहले सिरस ने खोजा था कि क्षुद्र ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ये सही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन बी है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर बड़ा होता है। ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। यह ऑप्शन आपका गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तब हमें
कोरोना जो होता है सूर्य का भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसमें पूछा गया है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, ये गलत है। दूसरा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये सही है। तीसरा है जब अमावस्या का दिन होता है, ये भी सही है। चौथा है जब पूर्णिमा का दिन होता है, ये गलत है। इसमें सेकंड और थर्ड ये दोनों सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की जो घटना होती है वह सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अगला प्रश्न है, सिजगी है, तो इसमें पूछा गया है जो सिजगी है वो क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण है, तो चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। सूची 1 में विशेष लक्षण दिए हैं और सूची 2 में ग्रह दिए हुए हैं, इन सभी को मिलान करना है। एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है, ए का हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन बी है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, बी का हो जाएगा थर्ड है। सी है सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर, तो जो सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह है। अब सी का हो जाएगा दूसरा। सूर्य से ऑप्शन डी है सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। आपका डी का हो जाएगा फोर्थ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो वीनस जो है, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? तो सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा शनि ग्रह के हैं। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम है भारत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र या ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो यह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, जो सूर्य की बाह्यतम परत है उसे कोरोना कहते हैं।
अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे उपसौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए सबको पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है, बसंत विषुवत 21 मार्च को होता है, ये ऑप्शन सही है आपका। दूसरा है, उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये ऑप्शन गलत है आपका। तीसरा है, शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है, ये भी सही है। चौथा है, दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है, ये गलत है आपका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो यह केपलर ने सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। अगला प्रश्न है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जो ट्राइटन है वो है नेपच्यून का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? जो प्लूटो का चांद है या उपग्रह है उसका नाम चेरोन है। अगला प्रश्न है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। जो उर्सा मेजर है तथा बिग बियर है, यह नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह हैं वह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो जो हमारी पृथ्वी है इसका घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दिन और रात विषुवत के दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, अपसीरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो अपसीरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी 152 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइरस मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।